નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 ન્યાય મંત્રી જેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશો। આપણે આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। જોઈએ તેની अंदर આપણે प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। नंबर 1, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो जवाब आवશે, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर दरवाजा खोल दिया। नंबर 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? तो जवाब आवશે, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। नंबर 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो जवाब आवશે, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। नंबर 4, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो जवाब आवશે, परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो जवाब आवશે તેમાં कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। नंबर 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो जवाब आवશે कि शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते कि राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। नंबर 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो जवाब आवશે, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। नंबर 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो जवाब જોઈએ તેનો, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 2, विस्तार से उत्तर दीजिए। જેની અંદર આપણે જોઈએ नंबर 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो જોઈએ जवाब, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किससे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो जवाब જોઈએ તેનો कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। ત્યાર પછી नंबर 3, सम्राट अशोक को गदगद हो गए। तो जवाब आवશે कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। इत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रूप नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्यु देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट का दिल जीत
लिया। ત્યાર પછી नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो जवाब आवश्य कि सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। ત્યાર પછી नंबर 5, न्याय मंत्री निरंतर क्यों हो गए? तो जवाब आवश्य शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंख खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरंतर हो गए। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? જોઈએ नंबर 1, यह मेरा सौभाग्य है। तो जवाब आवश्य यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। नंबर 2, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो जवाब आवश्य यह वाक्य परदेसी युवक यानी कि सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो जवाब आवश्य यह वाक्य शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेसी नवयुवक उस राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। नंबर 4, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तो जवाब જોઈએ यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। नंबर 5, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो जवाब आवश्य कि यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, વિરોધી શબ્દ દીજીએ। નંબર 1, પરદેશી તેનું વિરોધી સ્વદેશી। નંબર 2, આદર તેનું વિરોધી અનાદર। નંબર 3, અપરાધી તેનું વિરોધી નિરપરાધી। નંબર 4, સુપ્રબંધ તો તેનું વિરોધી કુપ્રબંધ। નંબર 5, गिरफ्तार તો તેનું વિરોધી થશે રિહા। નંબર 6, સ્વીકાર તેનું વિરોધી अस्वीकार। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, સમાનાર્થી શબ્દ દીજીએ। નંબર 1, અતિથि તો મહેમાન। નંબર 2, સુગમ તો સરળ। નંબર 3, કઠિન તો મુશ્કેલ। નંબર 4, हैरान तो चकित। नंबर 5, निस्तब्धता तो शांति। नंबर 6, निरुत्तर तो खामोश। ત્યાર પછી જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 6, सोच कर बताइए। नंबर 1, आप न्याय मंत्री हो तो क्या करते? तो जवाब आवश्य मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। नंबर 2, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो जवाब आवश्य सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। नंबर 3, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो जवाब आवश्य शिशुपाल ने अशोक को पहरेदार की हत्या की का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की।
તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી આ સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કર્યો તે બદલ તમારો આભાર. હવે આપણે ફરી મળીશું પાઠ નંબર 3ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે.